ये कहानी राहुल और नैना के बारे में है। राहुल और नैना एक ही स्कूल में एक ही क्लास में थे और बहुत ही सच्चे दोस्त थे। इतने सच्चे दोस्त, इतनी गहरी उनकी दोस्ती थी कि उन्हें और किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं थी। हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के बारे में पूछते थे। दोनों ही एक नॉर्मल से परिवार से थे। हालांकि स्कूल उनका बहुत ही अच्छा गया, लेकिन जब कॉलेज जाने की बात आई तो उनके रास्ते थोड़े से अलग हो गए। राहुल के माता पिता ने उसे फ़ॉरेन भेज दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो कुछ अच्छी पढ़ाई करे, वहाँ पे उसे अच्छा काम मिले। इस वजह से राहुल को वो शहर छोड़ना पड़ा। लगभग 6 साल लगे उसे वापस आने में। 6 सालों में राहुल ने फ़ॉरेन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसे वहाँ पे नौकरी मिली और वो कुछ दिनों की छुट्टी लेके अपने शहर वापस आया। अब जैसे ही वो शहर वापस आया, उसने माँ को बता दिया कि मैं सबसे पहले नैना को मिलना चाहता हूँ। मैं 6 साल उसे नहीं मिला हूँ। अब माँ भी समझ चुकी है कि ये इतने गहरे दोस्त थे, तो माँ ने कहा ठीक है, तुम अभी अभी आए हो बट ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्या, बस राहुल ने गाड़ी निकाली ड्राइवर के साथ और नैना के घर चल दिया। अभी भी राहुल को वो रोड, उसका घर आज भी याद है। तो जैसे ही राहुल उस रोड पे आने लगा उस ड्राइवर के साथ, उसे वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि कैसे वो कभी कभी नैना को साथ में घर छोड़ने जाता था, वो क्या बातें करते थे। वो सारी यादें उसकी ताज़ा होने लगी। तो बस गाड़ी बस पहुंच चुकी उसके घर के बाहर। घर अभी भी वैसा का वैसा ही है, वही पुराना घर, वही सब कुछ, कोई बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं था। गाड़ी वहाँ पे रुक गई। राहुल ने ड्राइवर से कहा कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से कॉल करूँगा। फिर राहुल ने जो उसका जो छोटा सा गेट था सामने का बगीचे का, वो खोला और अंदर आ गया। सामने दरवाज़ा था जो अभी भी पुराना था। उसने बस उस दरवाजे को नॉक किया। राहुल कुछ नहीं जानता था कि अब ये दरवाज़ा कौन खोलेगा। बस उसे, उसकी आंखें, उसकी जो प्रेमिका थी नैना, उसे देखने के लिए तरस गई थी। और हुआ ही यूँ कि दरवाज़ा नैना ने ही खोला। 6 साल बाद जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बस वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। नैना की आंखें भी नम हो गई। राहुल तो बहुत खुश हुआ था। अंदर नैना के पिता बैठे थे हॉल में। उन्होंने पूछा नैना को कि नैना कौन है, कौन आया है बेटा। नैना ने तुरंत राहुल का इंट्रोडक्शन करवाया पापा से कि पापा ये राहुल है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। पापा ने राहुल को अंदर बुलाया, बिठाया। राहुल, नैना की जो माँ है वो भी आई उसे मिलने के लिए। राहुल को बिठा, फिर तभी नैना की माँ अंदर राहुल के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। उसी वक्त नैना की जो बहन है राधिका, वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसने आते ही जस्ट पूछा नैना से कौन है क्या है। नैना ने भी उनका इंट्रोडक्शन करवाया। फिर राधिका ने हाय हेलो किया और पापा से कहा पापा आज शाम को पार्टी है, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आप थोड़े से पैसे दे दीजिए। पापा ने कुछ एक 50 रुपये कुछ दिए होंगे उसको। राधिका ने थोड़ी थोड़ी नाराज़ हो गई। राधिका ने कहा बाबा ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, आप थोड़े ज़्यादा क्यों नहीं देते। तो पापा ने उसे यही कहा कि ये बस तुम्हारी शादी के लिए बचा के रखे हैं। फिर राधिका वहाँ से चली गई। फिर वहाँ पे चाय वगैरह राहुल को दिया। उसके बाद नैना की माँ ने नैना के पिता से कहा कि अभी हमें मंदिर जाना होगा, मंदिर जाने का समय है। फिर नैना के पिता ने राहुल से कहा कि हम मंदिर होके आते हैं, आप बैठो, आप बातें करो, तब तक हम आते हैं। फिर वहाँ पे
नैना के माता पिता मंदिर दर्शन करने चले गए। अब घर में राहुल और नैना अकेले ही हैं। राहुल ने तुरंत नैना से पूछा, तुम कैसी हो? जस्ट तुम्हारे बारे में ही मुझे जानना है। बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा पूरे 6 साल। बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए ये 6 साल। नैना ने भी कहा कि हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस कर दिया, बहुत मिस किया था मैंने, बहुत तुम्हारी याद आई थी। बट जब मैंने सुना कि तुम फॉरेन गए हो अच्छे एजुकेशन के लिए, तो बस तुम्हारे लिए मैंने अच्छा महसूस किया। फिर राहुल ने नैना को एक सवाल पूछा कि अभी अभी तुम्हारे पिता ने राधिका से कहा कुछ शादी की बात वगैरह, तो तुम्हारी शादी का क्या? तो उस वक्त नैना ने अपनी थोड़ी सी आप बीती राहुल को सुनाई कि एक 2 ढाई साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी, और शादी जो है वो उनके ही किसी रिश्तेदारी में हुई थी। उसके पापा ने रिश्तेदारी में ही शादी करनी है इसलिए बहुत ज़्यादा तहकीकात नहीं की, बस कुछ रिलेटिव्स पे भरोसा रखा और शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि जो उनके हस्बैंड है, पहले पति है, वो कोई ज़्यादा उन काम नहीं करते, थोड़े बहुत शराबी है, कुछ ऐसे ही छोटा मोटा काम करते हैं। वैसे परिवार तो उनका बहुत बड़ा था, बट ये जो शराबी होने के कारण कुछ ज़्यादा वो घर में पैसे नहीं देते थे, इसलिए घर का सारा काम नैना के ऊपर आता था। नैना तो एक तरह से वहाँ पे एक, आप समझ लीजिए, घर में काम करने वाली महिला ही बन गई थी। उसे वहाँ पे कोई सुख नहीं था, ना ही कभी उसके हस्बैंड ने कभी उसे वो इज्जत दी, वो सुख दिया जो वो एक पति से एक्सपेक्ट करती है। अब हुआ यूँ कि ये सारी बातें नैना ने कभी उसके पापा से बताई नहीं। हमेशा वो पापा से यही कहती रही कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। और वो बहुत ही कम मिलने आती थी उसके पिताजी से, ताकि उन्हें ये बात पता ना चले कि वो ससुराल में खुश नहीं है। वो जानती थी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस उसे यही ज़िंदगी कंटिन्यू करनी है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसके पापा, कुछ काम था इसलिए वो उसे ससुराल में मिलने चले गए। तो उन्होंने देखा कि नैना बहुत ही बुरी हाल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर का सारा काम उसे ही करना पड़ रहा है, और उसके जो पति है उसके बारे में भी उन्हें वहाँ पे पता चला। वो इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए कि उनकी जो लाडली बेटी है, जिसे उन्होंने इतने अच्छी तरह से पाला पोसा बड़ा किया, और उसे, वो इस तकलीफ़ में है और उसने कभी इस बात का ज़िक्र ही नहीं किया उनसे। तो इसी दुखी और निराश में उन्होंने एक डिसीज़न लिया, और वही उन्होंने नैना को अपने साथ वापस लेके चले गए। अब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक नैना वहाँ पे रही। उसके पति और जो ससुर वाले हैं, उन्होंने कहा कि उसे वापस भेज दो, बट पापा ने मना कर दिया कि अब ये वापस नहीं जाएगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसे सँभालूँगा, बट अभी ये वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानते थे कि उसे वहाँ खुशी नहीं मिलने वाली है। वो वहाँ पे अगर रहेगी तो बस कुछ दिनों की मेहमान है, और वो हो सकता है उसे कोई हेल्थ इश्यू हो या कुछ जो भी है वो प्रॉब्लम हो। वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो रख के क्या करेंगे? कम से कम वो मेरे घर में है, कम से कम वो खुश तो रहेगी। फिर ससुर वालों ने ये सोचा कि अब ये अगर वापस नहीं आने वाले तो बेहतर है डिवोर्स कर ले। तो डिवोर्स करा गया। हाल ही एक 6 महीना हुआ है कि उनका डिवोर्स जो है वो पूरा हो गया। तो नैना ने कहा कि अब मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। अब मेरी शादी इस कदर टूटी हुई है तो मुझे तो वक्त लगेगा संभलने में, इसलिए पापा अब राधिका की शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो मेहमान आते हैं राधिका से मिलने के लिए। जब भी मेहमान आते हैं तो वो मेरे बारे में ना पूछे, इसलिए मैं चुपचाप मंदिर में जाके बैठती हूँ जब तक मेहमान चले नहीं जाते। मुझसे कोई कहता नहीं है, बट मैं अपने आप चुपचाप चली जाती हूँ। पापा तो बहुत दुखी हैं मेरे लिए। वो नहीं जानते अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। बस इसी हाल में जी रही हूँ। बाहर भी मैं इसलिए नहीं जाती हूँ ताकि कोई ज़्यादा मुझे इस बारे में पूछे ना। सारे
बाकी कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, सब अब दूर है, कोई नहीं आता है। तुम पहले दोस्त हो जो इतने सालों बाद मुझे मिलने आए हो। तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत खुश हुई हूँ राहुल। अब ये बात जब राहुल को राहुल ने सुना, राहुल राहुल को बहुत तकलीफ हुई। उसने कहा कि उसे समझ में आ गया कि ये जो भी हुआ है उसके साथ, ये सब मेरी उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था। वो अगर होता तो ये सब उसे नहीं झेलना पड़ता। उस वो जो जिस नैना को वो प्यार करता था, उसे उस तकलीफ से जो गुजरना पड़ा, इसकी वजह से राहुल बहुत ही दुखी हुआ। उसने तुरंत नैना से कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि इसके आगे तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। जो भी दुख तुमने सहा है, तुम उसे भूल जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें वो दुनिया की सारी खुशी दूंगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई दुख नहीं होगा। अब नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। वो बस रोने लगी। वो बस नहीं 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 राहुल, नहीं राहुल, नहीं राहुल यही कहते रहे कि ये नहीं हो सकता। वो उसकी शादी टूट चुकी है। उसे यही लग रहा था कि शायद राहुल के माँ बाप नहीं मानेंगे, और राहुल को शायद एक और अच्छी लड़की मिल सकती है। वो क्यों ऐसी दुखीहारी नैना के साथ शादी करना चाहता है। राहुल ने कहा, फिर राहुल ने बताया उसको कि मैं बचपन से ही तुम्हें प्यार करता था, बट मैंने कभी उस बात की जिक्र नहीं की। मुझे नहीं पता था कि वो जो फीलिंग है वो प्यार है। अब बड़ा हुआ तो समझ में आ रहा है कि वो प्यार था। फिर राहुल ने नैना से पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? क्या तुम्हारे मन में भी मेरे बारे में वो फीलिंग थी कभी? नैना ने कहा कि हाँ, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते थे, मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता था। हमेशा मुझे लगता था कि बस तुम्हारे साथ ही रहूं। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती थी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, बहुत सुकून महसूस होता था। तो बस राहुल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगा, उन्हें राज़ी करूँगा, और मैं मेरे मम्मी पापा को भी राज़ी करूँगा। उसके बाद ही हम शादी करेंगे। बस फिर नैना थोड़ी शांत रही, चुप रही। उसने अपनी आंखें पोंछ लीं। अब बहुत वक्त हुआ था। नैना के जो माता पिता थे वो अभी तक वापस नहीं आए थे। हालांकि उनका मंदिर में दर्शन ख़त्म हुआ था। फिर नैना की जो माँ है, उसने उनके पिताजी से कहा कि अब घर चलते हैं। तो नैना के पिताजी ने कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद या महीनों बाद कोई उसे मिलने आया है। थोड़ी देर उससे बातें कर लेगी तो थोड़ा उसे सुकून मिलेगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। इस वजह से नैना के माता पिता उसी मंदिर में थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वहीं पे और कुछ बातें होती रही नैना और राहुल की। फिर थोड़ी देर बाद नैना को भी यकीन हुआ कि ये तो अभी बहुत देर हुआ है, अभी तक माता पिता लौटे क्यों नहीं। इसलिए वो जस्ट खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ गई। तब उसने देखा कि सामने से माता पिता बस आ ही रहे हैं। फिर माता पिता अंदर आए, बैठे थोड़ी देर। फिर नैना के जो पिताजी थे उन्होंने राहुल से पूछा कि कैसे हो अब कहाँ, आगे का कैसा है आपका प्लान, या जो भी है उसे थोड़ा बहुत बातचीत फिर से शुरू हुई। तभी राहुल ने इमीडिएटली उसके पिता नैना के पिताजी से कहा कि मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब जो पिताजी थे उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक क्या हो गया। उन्होंने नैना की तरफ देखा तो नैना थोड़ी शर्माती हुई अंदर चली गई। फिर उसके पिताजी नैना के साथ अंदर गए और उन्होंने पूछा कि बेटा, ये जो कह रहा है क्या ये सच है?
नैना ने कहा कि हाँ पिताजी, ये सच है, ये मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बट मैं नहीं जानती कि आप राज़ी होंगे या नहीं होंगे। अगर आप राज़ी हैं तो ही मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा बहुत खुश हो गए। पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। बस इसी चिंता से तो मैं कितने दिन गुजर रहा था। फिर वो बाहर आए नैना को लेके। उन्होंने नैना की माँ को भी आवाज़ दिया कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। फिर नैना के पिता ने राहुल को गले लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों तक मंदिर जा रहा था कि मुझे मेरा भगवान मिल जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा भगवान जो है आज खुद मेरे घर पे आएगा, खुद चलते हुए। तुम जो आए हो इस घर में भगवान की तरह हो मेरे लिए। और वो रोने लगे। राहुल ने भी उन्हें गले लगाया, उनके माता पिता के पैर पड़े और राहुल ने कहा कि अब मैं घर जाता हूँ, अपने माता पिता से इस बारे में बात करता हूँ और आपको बता देता हूँ। फिर बस राहुल वहाँ से अपने घर लौट गया। फिर नैना ने ये खुशखबरी फ़ोन पे राधिका को दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। राधिका तो सुन के उछलने लगी। वो कुछ अपने दोस्तों के साथ जो पार्टी कर रही थी, वो पार्टी छोड़ के बस घर की ओर वो दौड़ी चली आई। और घर आते ही उसने नैना को देखा और खुशी से सबका खुशी का ठिकाना रहा ही नहीं। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत मतलब बहुत। अब राहुल घर आया, उसने अपने माँ से ये बात की, माँ को सब कुछ बताया। माँ भी बहुत दुखी हुई नैना के बारे में सुन के, क्योंकि वो जानती है नैना को, वो नैना कितनी अच्छी लड़की है। उसे भी बहुत दुख हुआ। और जब राहुल ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है तो माँ ने तो मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ ही भर दी। और राहुल ने कहा कि माँ को कि आप पापा को मनवा लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पापा को आप ही मना सकते हो। तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो खुशी है, और नैना इतनी अच्छी लड़की है कि पापा मना नहीं करेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर राहुल ने कहा कि माँ, मैं नैना के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। और हमारी जो शादी है उस तब तक तो एटलीस्ट वो कुछ 1-2 दिन मेरे साथ बाहर आए, खुश रहेगी तो थोड़ा वो अच्छा महसूस करेगी, रिलैक्स महसूस करेगी, थोड़ी उसे भी खुशी होगी, क्योंकि बहुत दिनों से वो एक टेंशन में जी रही है, तनाव में जी रही है। तो माँ ने कहा ठीक है, तुम उसे माता पिता से बात करके चले जाओ। फिर रात को ही राहुल ने फ़ोन किया नैना को कि 1-2 दिन के लिए हम बाहर जाते हैं, तुम्हारे माता पिता से पूछ लो और मुझे बता दो। तो नैना ने कहा कि तुम ही मेरे पिताजी से बात कर लो तो बेहतर होगा। तो फिर नैना ने फ़ोन उनके पिताजी को दे दिया और राहुल ने कहा, बताया उनको कि मैं चाहता हूँ कि नैना और मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर घूम के आए तो उसे थोड़ा हल्का महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं फिर से नौकरी के लिए फ़ॉरेन वापस लौटने वाला हूँ। तो बेहतर है कि हम दोनों एक साथ रहें तो अच्छा होगा। पापा ने भी कहा ठीक है, आप चले जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो बस दूसरे दिन सवेरे पैकिंग हुई। राधिका जो है थोड़ी-सी चुलबुली नटखट सी थी, वो नैना को परेशान कर रही थी कि दोनों ही जा रहे हो, मुझे साथ नहीं लेके जा रहे हो, थोड़ी शरारती जैसी। फिर बस राहुल आ गया घर पे उसे पिकअप करने के लिए। और राधिका दोनों को गेट तक छोड़ने के लिए आई थी। राधिका ने कहा कि क्या आपने सिर्फ 2 ही कमरे बुक किए हैं, देख लो अगर कोई तीसरा वगैरह है तो मैं भी साथ आऊँगी। राहुल ने मजाक में कहा, नहीं एक्चुअली क्या है ना, सारे होटल के कमरे बुक है, तो आपको शायद रिसेप्शन में जगह मिल सकती है। तो बस हंसी मजाक हुआ और वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब
ऑन द वे राहुल ने कहा नैना को कि हम किसी शॉप में जाते जाते शॉपिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें वगैरह लेंगे, ताकि आगे हमें ट्रैवल बहुत लंबा करना है, रिसोर्ट थोड़ा दूर है। फिर नैना ने उसे मार्केट की तरफ उसे रास्ता दिखाया कि यहाँ पे एक मार्केट है, हम वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने मार्केट में गाड़ी रोक दी और एक शॉप में वो बस जा ही रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति नैना के सामने आया। नैना उसे देख के शॉक रह गई। वो एक्चुअली उसके पहले पति है, जिनका नाम है राकेश। राकेश को देख के नैना शॉक हो गई। उसने राहुल का हाथ तुरंत पकड़ लिया और वो थोड़ी सी डर गई। राहुल को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। राहुल ने पूछा, नैना ये कौन है? तो नैना ने कहा कि ये मेरे पहले पति है, राकेश है इनका नाम। अब राकेश ने जब देखा कि नैना किसी और के साथ है, तो उसने बस उसे कहा कि क्या मुझे छोड़ के किसी और के साथ आप गुलछर्रे उड़ा रही हो? नैना ने कुछ कहा नहीं, कुछ जवाब दिया नहीं। फिर राहुल ने उसे जवाब दिया कि अच्छा हुआ आपने इसे छोड़ दिया, क्योंकि इसे मैं शादी करने वाला हूँ। अब मैं इसका ख्याल रखने वाला हूँ। अब ये बात थोड़ी सी उसे चुभ गई। उसे लगा कि वो नैना को कुछ सुनाएगा, बट यहाँ पे उसे ही सुनना पड़ा। तो थोड़ा गुस्सा आ गया राकेश को और वहाँ से निकल गया। फिर नैना और राहुल थोड़ा बहुत कुछ सामान लेके रिसोर्ट चले गए। अब 2 दिन तक वो रिसोर्ट में ही थे। 2 दिन तक उन्होंने बस वही बातें की, प्यारी सी बातें की, मीठी सी बातें की। अपनी सारी पुरानी यादें उन्होंने ताज़ा की कि कैसे वो स्कूल के दिनों में क्या क्या करते थे या जो भी है। 2 दिन तब फिर यहाँ पे जो राहुल के माता पिता है वो नैना के घर गए, नैना के माता पिता से मिले और शादी की बात की। तो यहाँ पे शादी की तारीख भी तय हो गई। राधिका ने ये खुशखबरी नैना को फ़ोन पे दी कि आपकी शादी की तारीख जो है वो तय हो गई है। फिर वहाँ पे राहुल और नैना दोनों खुश हुए कि अब उनकी शादी होने वाली है। बस 2 दिन बहुत ही सुकून और चैन से गए। अब यहाँ पे जो राकेश है, जो गुस्सा हुआ था, उसे राहुल के जो शब्द थे, वो जो तीखे शब्द थे, वो उसे बहुत ही चुभ गए। उसने तय किया कि मैं राहुल को सबक सिखाऊंगा। तो बस उसने अपने जब वो एक दिन रात को दारू पी रहा था, तो उसके जो कुछ 2-3 दोस्त थे उनको ये बात बताई। और उनके दोस्तों ने भी कहा कि हम चलो उसे मज़ा सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं, जो भी है। अब उन्होंने क्या किया, राकेश और उनके जो फ्रेंड थे वो थोड़ा बहुत नैना के घर आने जाने लगे बाहर से ही, कि राहुल कहीं उन्हें मिलता है क्या, कहीं दिखता है क्या। तो हुआ यूँ कि राहुल और नैना रिसोर्ट से वापस आ रहे थे, तो राहुल ने नैना को उसके घर पे ड्रॉप किया। और तभी वहीं पे दूर राकेश की गाड़ी खड़ी थी और राकेश ने ये देख लिया कि ये राहुल है। उसे दूर से ही समझ में आ गया कि ये राहुल है। फिर वो इंतज़ार करते रहे कि नैना को वो छोड़ दे और वहाँ से चले जाए। तो बस नैना को उसने छोड़ दिया और वहाँ से राहुल अपनी गाड़ी में आगे निकल गया। अब जब वो गाड़ी यहाँ थोड़ी सी आगे जाने लगी, नैना तो फिर भी वही खड़ी रही जब तक राहुल की गाड़ी और दूर नहीं चली जाती। तभी राकेश उसके पीछे से बहुत ही स्पीड से उसका पीछा करने लगा। नैना को थोड़ा शक हुआ कि ये कौन सी गाड़ी है जो बहुत स्पीड से चली गई, इसलिए उसने भी थोड़ा देर रुक के वहीं पे देखा। तो थोड़ा दूर जाने के बाद उसे उसने देखा कि कोई एक गाड़ी राकेश का पीछा कर रही है और उस गाड़ी, माफ़ कीजिए, राकेश का नहीं, राहुल की गाड़ी का पीछा कर रही है। और वो गाड़ी वालों ने राहुल के गाड़ी को थोड़ा सा डैश किया साइड से और उसकी गाड़ी को रोक दिया। ये
देख के नैना चौंक गई कि ये क्या हो गया अचानक से। फिर उसने तुरंत उसके पापा को आवाज़ दिया कि पापा बाहर आइए, मेरी मदद कीजिए। और वो राहुल के गाड़ी की तरफ भागने लगी। तुरंत राकेश ने गाड़ी से उतरते हुए, उसके सारे दोस्तों ने गाड़ी से उतरते हुए राहुल को, क्योंकि राहुल भी गाड़ी से उतर चुका था ये देखने कि ये कौन बदमाश है जो इस तरह उसकी गाड़ी को उसने रोक दिया। तुरंत इन तीनों ने राहुल, जो भी उनके साथ जो भी हाथ में वो लेके आए थे, उससे वो राहुल को पीटने लगे। अब एकदम से दो तीन लोग जब पीटने लगे तो राहुल कुछ कर नहीं पाया। राहुल ज़मीन पे गिर चुका था और ये दोनों बहुत ही बेरहमी से उसे मारने लगे थे, इतना कि राहुल से अब खून बहने लगा था। नैना ये दूर से देख रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बस पागलों की तरह उसकी तरफ भाग रही थी। तो कुछ ही पल में उन्होंने राहुल को बहुत ही बेरहमी से मारा, पीटा, और जैसे उन्हें मारते रहे। और फिर तभी भी जब नैना उसके पास पहुंची, उसने तुरंत राहुल का बचाव किया, इन दो तीन लोगों को दूर किया, और वो राहुल का बचाव करने के लिए उसको उसके ऊपर गिर पड़ी। अब जब नैना बीच में आ गई तो, और राकेश ने ये भी देखा कि उसके माता पिता भी पीछे से आ रहे थे, तो इसलिए राकेश वहाँ से उन अपने दोस्तों को लेके निकल गया। अब राहुल जो है वो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसे उसके बदन से कुछ खून बह रहा था, उसे बहुत ही ज़ोर से मारा गया था, पीटा गया था। नैना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी कि कोई उसे आए मदद करे। आजू बाजू में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। तभी उसके माता पिता आए, उन्होंने कुछ एक रिक्शा का इंतज़ाम किया और राहुल को रिक्शा में वो एक नज़दीकी अस्पताल में लेके गए। नैना भी उस रिक्शा में थी, वो बस राहुल को अपने बाहों में लेके बैठी थी। जो खून था राहुल का, वो अब नैना के कपड़ों में भी लग चुका था। तो वो सारा उनका परिवार राहुल को लेके नज़दीकी अस्पताल में पहुंच गया। वहाँ पे उन्होंने उसको एडमिट किया। और साथ में नैना के जो पिताजी थे, उन्होंने राहुल के माता पिता को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप जल्दी से अस्पताल में आइए। वहाँ पे नैना का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। नैना के जो पिताजी थे वो भी सदमे में थे कि ये अचानक क्या हो गया। इतने दिनों से वो खुशी तलाश रहे थे बेटी को, लेकिन अभी फिर से दुख के बादल क्यों आए। नैना और उसकी पूरी फैमिली वहीं पे खड़ी थी जब तक राहुल के माता पिता ना आए। फिर राहुल के माता पिता आए, उन्होंने राहुल को देखा, कुछ अंदर डॉक्टरों ने उसको अंदर लिया था, उसका अब इलाज चल रहा था। वो भी बहुत दुखी थे। कोई एक दूसरे से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था, बस नैना बहुत रो रही थी, लगातार रो रही थी। फिर नैना के पिताजी ने राहुल की माता पिता जो है राहुल के माता पिता उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि हमें माफ़ कीजिए, ये जो भी हुआ हमारी वजह से हुआ। अगर राहुल हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तो आज सुखी रहता, खुश रहता। ये जो भी हुआ है हमारे वजह से हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि नैना अब फिर राहुल से कभी नहीं मिलेगी, ना ही उसकी ज़िंदगी में वापस आएगी। ऐसा कह कह के वो वहाँ से निकल गए। अब राहुल के माता पिता कुछ कह नहीं पाए, राहुल की माँ भी बहुत दुखी थी, बट उस वक्त वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। बस वो देख बस उन्होंने देखा कि अब वो नैना को लेके जाने वाले हैं। तो नैना के जो पिताजी थे, उनके आँख में आंसू थे। वो उन्होंने नैना का हाथ पकड़ा और नैना से कहा कि बेटा अब चलो। नैना रोने लगी कि नहीं पिताजी, राहुल को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। वो रिक्वेस्ट करती रही अपने पापा को, बट पापा ने कहा कि बेटा, अगर तुम चाहती हो कि वो ठीक हो जाए, उसका तुम अगर उसका ख्याल रखते हो तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है। फिर नैना रोते रोते उसके पापा के साथ चली गई। अब कुछ दिनों तक राहुल अस्पताल में रहा।
1-2 दिन बाद उसे होश आया। होश आते ही उसने उसकी माँ से पूछा, नैना कहाँ है? माँ ने भी बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है और उसके माता-पिता उसे वापस लेके गए। तो राहुल ने कहा कि माँ आपने उसे क्यों जाने दिया? अब उन्हें यही लगेगा कि ये जो भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माँ ने कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब कुछ सँभाल लेंगे, सब ठीक कर लेंगे। बट पहले तुम ठीक हो जाओ। बट राहुल जो था वो बेचैन हो रहा था। वो बस अ, नैना से मिलना चाहता था। उसने फ़ोन भी किया बट पापा ने बस ऊपर-ऊपर जवाब दिया और बस पहले यही पूछा कि राहुल तुम कैसे हो? खुश रहो। और नैना के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। राहुल की बेचैनी और बढ़ गई कि नैना के बारे में कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? नैना से मुझे बात करने के लिए कोई कोई क्यों मैं क्यों बात नहीं कर पा रहा हूँ नैना से? तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। फिर जैसे ही वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ उसने माँ से कहा कि मैं तुरंत नैना से मिलना चाहता हूँ। जब तक मैं नहीं मिलूँगा मुझे मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। फिर वो गाड़ी में नैना के घर चला गया। अभी भी उसके कुछ शरीर में कुछ पट्टियाँ थी। उसी हालत में वो वहाँ पे चला गया। उनके माता-पिता से मिला। माता-पिता उसने देखा कि वहाँ पे नैना नहीं है। वो शॉक हो गया ये देख के कि नैना उस घर में क्यों नहीं है? वो कहाँ है? क्या आपने कहीं उसे रखा है? वो कहाँ चली गई? मुझे कुछ तो बताओ नैना के बारे में। बट उसके माता-पिता कोई जानकारी उसे नहीं दे रहे थे। फिर वो उसी हालत में वैसे ही वापस उस घर से निकल गया और तभी उसने देखा कि राधिका गेट से एंटर कर रही है। राधिका ने एक कागज़ में कुछ लिखा और चुपचाप राहुल को दे दिया। उस कागज़ में एक नंबर लिखा था। बस तो राहुल गाड़ी में बैठ गया और उसने उस नंबर पे कॉल किया। वो नंबर नैना की कोई एक चचेरी बहन थी, उसके पास था। उसने कहा कि नैना गाँव में है और अगर आपको उसको मिलना है तो आपको इस गाँव में आना पड़ेगा। ये उसका एड्रेस है। तो बस तुरंत राहुल ने ड्राइवर से कहा कि अभी हमें इस पते पे जाना है और वो वहाँ से निकल गया। फिर कुछ एक 3-4 घंटे का कुछ रास्ता था। अ, उसके बाद वो एक खेत के पास पहुँचे और उसने फ़ोन लगाया। नैना उसी खेत में उसके जो रिश्तेदार थे, चचेरी बहन थी, उसके साथ काम कर रही थी। फिर और अब ये जो चचेरी बहन थी उसने नैना को इसके बारे में नहीं बताया था। जैसे ही गाड़ी आ गई तो नैना भी थोड़ी सरप्राइज़ हुई कि ये गाँव में तो ऐसी कोई गाड़ी आती नहीं, तो ये गाड़ी से कौन आया है? फिर उसने गाड़ी से उतरते हुए राहुल को देखा। जैसे ही वो उसने राहुल को देखा वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागने लगी। भागते हुए जस्ट उसने बस आप समझ लीजिए कि वो बस उसका हाल चाल देखना चाहती थी कि कैसा है क्या है। लेकिन जब वो उसके नज़दीक पहुंची तब उसको उसके पिताजी के वो शब्द याद आ गए कि अगर वो राहुल से दूर रहेगी तो ही वो सुखी रहेगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है ये उसकी वजह से, हम उनकी प्रॉब्लम की वजह से आज ये उसे फेस करना पड़ रहा है। राहुल ने से कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नैना रो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बस मना कर दिया कि नहीं, आज तुम्हारी हालत हमारी वजह से है, तुम बस हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। अगर तुम्हें फिर से कुछ हुआ तो तुम समझ लो कि मैं मर जाऊंगी। राहुल ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो तुम्हें वैसे ही मर जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो ज़बरदस्ती उसने नैना को कहा कि तुम चलो मेरे साथ, जो भी होगा वो दिखा जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा को राज़ी करना है तो मैं फिर से कर लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तो बस वो वहाँ से नैना को लेके गया सीधा नैना के घर। वहाँ पे
उसने उसके माता पिता को भी बुलाया था। फिर राहुल के जब माता पिता ने नैना के माता पिता को समझाया, तब जाके उन्होंने हाँ भरी। फिर जो भी राहुल के साथ हुआ था उसका ऑलरेडी एक पुलिस कंप्लेंट हो चुका था, तो राकेश गिरफ्तार हो चुका था। अब इनकी शादी तय हुई, फिर शादी हो गई। और राहुल ने नैना से पूछा कि वो यहाँ पे रहना चाहती है या उसके साथ फॉरेन में आना चाहती है। नैना ने कहा कि वो राहुल के साथ जहाँ कहीं भी रहेगी खुश रहेगी। लेकिन जो नैना के माता पिता हैं उन्होंने कहा कि तुम बेटा फॉरेन में ही रहो, ताकि फिर से ऐसी कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ ना हो। तो शादी उनकी हो गई, दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद दोनों फॉरेन चले गए, और वो जो प्यार था बचपन का वो फिर से मिल गया। थोड़ी कठिनाइयाँ थी, थोड़ी दूरी बन गई थी, बट वो फिर से दोनों एक साथ आ गए। इनका जो प्यार था बहुत ही मासूम था, उसमें बहुत ही मासूमियत थी। और यही प्यार में होता है, यही हर रिश्ते में होता है कि जो मासूमियत है वो दो दिलों को साथ लाती है। अंत में दोनों के लिए अच्छा ही हुआ कि दोनों एक साथ आए और अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी।